अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। कभी अरिहंत शब्द प्रयोग किया जाता है, कभी तीर्थंकर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जैन धर्म क्या है। जैन धर्म मोक्ष का मार्ग है। इस संसार में अनंत जीव हैं जो दुखी हैं और जो सुखी होना चाहते हैं। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है और इस संसार के जीव दुखी क्यों है? स्वयं के कर्मों के कारण। और जो थोड़ा बहुत सुख दिखाई देता है वह सुख परमानेंट नहीं है, क्षण भंगुर है, कुछ ही देर के लिए है, इसलिए वह आभासी सुख है। तो परमानेंट सुख कहाँ पे है? मोक्ष में। सिद्ध भगवान बन जाने से, मोक्ष में जाने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और जो परमानेंट सुख है। तो वो सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? कर्मों को नष्ट करना होगा, क्योंकि कर्मों के कारण दुखी हैं। तो कर्मों को नष्ट करने से ही परमानेंट सुख मिलेगा। तो कर्मों को नष्ट करके सिद्ध भगवान बनने का, कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में जाने का जो प्रोसेस है, जो मार्ग है, वो जैन धर्म है। तो कर्मों को नष्ट करने के लिए दो काम करने होंगे। एक तो नए कर्मों को बांधना बंद करना होगा और दूसरा पुराने कर्म जो किए हैं उनको नष्ट करना होगा। ये दो काम करने से हमारे कर्म जीरो हो सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। तो इन कर्मों को नष्ट करने के लिए सबसे पहले मुनि दीक्षा लेनी होती है, जैन मुनि बनना होता है। जैन मुनि महाव्रतधारी होते हैं। तो महाव्रतों को धारण करने से नए कर्म बांधने बंद हो जाते हैं और फिर वे तपस्या करते रहते हैं, उससे उनके पुराने कर्म नष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार तपस्या करते करते टोटल 8 कर्म होते हैं जिनको नष्ट करना है। 8 में से 2 टाइप के कर्म है। पहले 4 कर्म है घातिया कर्म और दूसरे 4 कर्म है अघातिया कर्म। तो घातिया कर्म पहले नष्ट किए जाते हैं और अघातिया कर्म बाद में नष्ट होते हैं। तो जब किसी मुनि महाराज ने तपस्या कर ली, उनके कर्म नष्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले उनके जो 4 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों के नष्ट होते ही वे अरिहंत बन जाते हैं। तो मुनि महाराज मोक्ष के मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष जा रहे हैं। उनका लक्ष्य है सिद्ध भगवान बनना, अरिहंत बनना उनका लक्ष्य नहीं है। लेकिन सिद्ध भगवान बनने के प्रोसेस के अंदर बीच में एक पड़ाव आता है, एक अवस्था आती है, उसको अरिहंत अवस्था कहते हैं। जैसे आयु कर्म नष्ट नहीं हुआ है, 4 घातिया कर्म तो नष्ट हो गए लेकिन 4 अघातिया कर्म नष्ट नहीं हुए। 4 अघातिया कर्मों में एक कर्म है आयु कर्म। तो आयु कर्म अभी नष्ट नहीं हुआ, तब तक उनको अरिहंत अवस्था में रहना है। जैसे महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, महावीर भगवान अरिहंत बने थे 42 साल की आयु में, 42 ईयर्स की आयु में, लेकिन उनकी कुल आयु थी, आयु कर्म जो था वो 72 वर्ष का था। तो 42 से 72 तक, जब तक वो पूरा आयु वो जी नहीं लेंगे तब तक वो कर्म नष्ट नहीं होने वाला। तो 42 से 72 वर्ष की आयु, जो 30 साल की आयु थी, उसके अंदर महावीर भगवान अरिहंत बने रहे, अरिहंत अवस्था में रहे। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अपने अपने आयु कर्म के अनुसार अरिहंत अवस्था में रहते हैं। और फिर आयु कर्म आदि जो 4 अघातिया कर्म है वे भी नष्ट हो जाते हैं। तो एक दिन उस जीव को सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है और वे मोक्ष में चले जाते हैं, अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर जाके विराजमान हो जाते हैं और फिर कभी वापस लौटकर इस संसार में नहीं आते। तो ये जैन धर्म जो है वो मोक्ष जाने का एक प्रोसेस है। अभी हमने समझा कि अरिहंत अवस्था क्या होती है। अरिहंत एक अवस्था है जिसने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है और वे अरिहंत भगवान कहलाते हैं। अभी हम समझते हैं कि तीर्थंकर क्या होता है। तीर्थंकर एक पद है, अवस्था नहीं है। हम ये जो 8 कर्म बांधते रहते हैं उसमें से एक कर्म है नाम कर्म, और नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ, उसमें से एक प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। तो जो भी जीव दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है और उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो जिस भी जीव के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और वो तीर्थंकर प्रकृति नाम का जो कर्म है, वो कर्म प्रकृति है, वो जब भी उदय में आती है तब वह जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। तो मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर बनना मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। कोई भी जीव जो मोक्ष जा सकता है वो पहले मुनि बनेगा, फिर अरिहंत बनेगा और फिर सिद्ध बन के मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर तीर्थंकर बनना मैंडेटरी नहीं है, एकदम आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन किसी जीव ने वैसा पुण्य किया है कि वो तीर्थंकर बने और वो पुण्य उदय में आएगा तो वो तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर भी होंगे तो उनको पहले मुनि दीक्षा लेनी होगी, फिर वे अरिहंत अवस्था में आएंगे और वो सिद्ध बनेंगे। उनके लिए भी वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। तीर्थंकरों को इतना विशेष क्यों माना जाता है? तो पहले भी मैंने एक बार बताया था कि जैसे
उदाहरण के लिए कोई एक यात्रा बस निकल रही है, संघपति जिसने पूरी यात्रा का आयोजन किया, उसने बस बुक कराई और लोगों को बताया कि इतनी तारीख को हम उस तीर्थ स्थान पर यात्रा करने जा रहे हैं, और वो एकदम हेड है, सारी व्यवस्था कर रहा है और बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ गए और वो यात्रा करने जा रहे हैं। अब एक बस निकली, उसमें 40 लोग थे, तो वे सारे लोग यात्रा करने गए। तो यात्रा किस किस ने करी? संघपति ने भी यात्रा करी और उन 40 लोगों ने भी यात्रा करी। तो संघपति जो है वो खुद भी यात्रा कर रहा है और बाकी लोगों को भी यात्रा करवा रहा है, और बाकी के जो लोग हैं वे सिर्फ अपने लिए यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा ही हम तीर्थंकर भगवान के केस में मान सकते हैं। तीर्थंकर भगवान ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो खुद मोक्ष मार्ग में लगते हैं और बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं और उनको मोक्ष मार्ग में अपने साथ ले जाते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान, वे एक बहुत प्रभावशाली राजा थे और उन्होंने दीक्षा ली, तो उनके साथ साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, और फिर जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो उनके पीछे पीछे अनेक लोगों ने दीक्षा लेकर और फिर वे भी मोक्ष में गए। तो तीर्थंकर भगवान ऐसे होते हैं कि जो खुद भी मोक्ष जाते हैं और दूसरों को भी मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, मतलब खुद भी तीरते हैं और दूसरों को भी तिराते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वे उपकारी हैं, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, दुखों से रहित करने का जो मार्ग है उस मार्ग में लगाते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान होते हैं। अभी यह तो समझ में आ गया कि अरिहंत एक अवस्था है मोक्ष मार्ग की और तीर्थंकर एक पुण्य प्रकृति के उदय से प्राप्त होने वाला एक पद है। लेकिन दोनों की पहचान कैसे की जाए? तो दोनों की पहचान के लिए ये जो अरिहंत शब्द है, अरिहंत शब्द का पर्यायवाची शब्द है केवली। तो ये केवली को 2 प्रकार से जाना जा सकता है, एक तीर्थंकर केवली और एक सामान्य केवली। जिस जीव का तीर्थंकर प्रकृति नाम का कर्म बंधा हुआ है वे तीर्थंकर केवली कहलाएंगे जब वे अरिहंत अवस्था में आएंगे, और जिस जीव के पास तीर्थंकर प्रकृति नाम का कोई पुण्य नहीं बंधा हुआ है, पुण्य कर्म नहीं बंधा हुआ है, और वे जब अरिहंत अवस्था में आएंगे तो वे सामान्य केवली कहलाएंगे। तो पहला अंतर जानते हैं, तीर्थंकर केवली के 5 कल्याणक होते हैं और सामान्य केवली के कल्याणक नहीं होते हैं। कल्याणक क्या होता है? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जैसे हमारे तीर्थंकरों के होते हैं, महावीर भगवान के, आदिनाथ भगवान के कल्याणक होते हैं। लेकिन जैसे बाहुबली भगवान है, वे तीर्थंकर नहीं थे, तो बाहुबली भगवान सामान्य केवली, तो उनके 5 कल्याणक नहीं हुए थे। पॉइंट नंबर 2, तीर्थंकर केवलियों के चिन्ह होते हैं और सामान्य केवलियों के चिन्ह नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 3, तीर्थंकर केवली जब अरिहंत अवस्था में आते हैं तो उनके समवशरण की रचना होती है, देवों द्वारा बहुत बड़े समवशरण की रचना की जाती है, जबकि सामान्य केवलियों के समवशरण नहीं होता, उनके लिए गंधकुटी की रचना की जाती है। चौथा अंतर है, तीर्थंकर केवलियों के अतिशय होते हैं, जैसे जन्म के 10 अतिशय। तो जन्म के 10 अतिशय सामान्य केवलियों के नहीं होते, केवल उन्हीं तीर्थंकर के जन्म के 10 अतिशय होंगे जिनका जन्म कल्याणक होता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि तीर्थंकर केवली और सामान्य केवलियों में क्या अंतर है, तीर्थंकर और अरिहंतों में क्या अंतर है। सभी तीर्थंकर अरिहंत बनते हैं, लेकिन सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं बनते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।